हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज का हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोग कंफर्म क्वेश्चन समझ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बजट 2024 का क्वेश्चन करने वाले हम लोग। इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, बजट करेंगे, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग सारा चीज़ कवर कर लेंगे। हालांकि जो पेपर 3 में जीके का जो पोर्शन आपको दिए हैं, मेरा PDF सफिशिएंट है, बस इसको पढ़िए, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो YouTube पे दे रहे हैं उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। जो कुछ टॉपिक रह रहा है वो हम YouTube पे करवाएंगे, क्योंकि उस टॉपिक इसलिए छोड़े दोस्तों क्योंकि वो करंट अफेयर के साथ जोड़ के देना है, ठीक है। तो करंट के साथ करवाएंगे। जैसे आज हम लोग करवाने वाले बजट, अब बजट से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। कैसे याद नहीं रहता है, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। 3-4 बार करेंगे, एक वीडियो भी किए, फिर 10 दिन का दूसरा वीडियो कर लेंगे। ऐसे अगर रैंडमली करेंगे ना तो दिमाग में रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से जा रहा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है JSSC CGL एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम होता है, आपको जैसा कि पहले से पता होगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करें, बताइए। फ्रॉम विच कंट्री द बजट बिंग प्रेजेंटेड फ्रॉम 1 फरवरी? किस वर्ष से बजट को 1 फरवरी से पेश किया जा रहा है? किस वर्ष से बजट को 1 फरवरी से पेश किया जा रहा था? दोस्तों आपको दिमाग में पता होना चाहिए कब से पेश किया जा रहा है दोस्तों, बताइए। जब से रेल बजट और क्या बोलते हैं इसको, चलिए तो क्या बोलते हैं 2017, याद रखिए, ठीक है। कितना? फ्रॉम विच ईयर द बजट इज बिंग प्रेजेंटेड फ्रॉम 1 फरवरी? तो 2017 से याद रखिएगा, 1 फरवरी से बजट पेश किया जाने लगा। चलिए बताइए जरा, किस वर्ष से रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा को बंद कर दिया गया? ठीक है, पहले साथ ही आता था, अब बंद कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। चलिए तो कब से दोस्तों? ये भी 2017 ही इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक, ये बजट से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए तो इस तरह का डाटा वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। इस तरह का ध्यान आपको रखना है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाएंगे आपको। जब बजट क्वेश्चन करवाएंगे ना तो इसी टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है तो लड़का लोग गलती करके आ जाता है। चलिए, PM किसान योजना के तहत 2024 तक कितने किसानों को लाभ दिया जा चुका है? हाउ मेनी फार्मर्स हैव बीन गिवन बेनिफिट अंडर PM किसान स्कीम 2024? बताइए कितने फार्मर था दोस्तों? ऑप्शन देखिए, 10.5 करोड़, 12.3 करोड़, 11.8 करोड़, 9.5 करोड़। तो कितने दोस्तों 2024 तक? 11.8 करोड़ फार्मर को बेनिफिट दिया जा चुका है, ठीक है, 11.8 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर से। ये बताइए, बजट 2024-25 के तहत PM मुद्रा योजना के तहत कितनी महिलाएं उद्यमियों के ऋण वितरण करेगी? बताइए। हाउ मेनी वोमेन एंटरप्रेन्योर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लोन अंडर PM मुद्रा योजना अंडर बजट 2024-25? बताइए, ऑप्शन देखिए, बताइए। 25 करोड़ वोमेन, 30 करोड़ वोमेन, 32 करोड़ वोमेन, 27 करोड़ वोमेन। तो याद रखिए कितना दोस्तों? 30 होगा, 30 करोड़ वोमेन, ठीक है। कितना? 30 करोड़, ठीक है। कितना? 30 करोड़ वोमेन। इंपॉर्टेंट ये बताइए जरा, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? जीरो बेस्ड, याद रखिएगा, बजटिंग सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बताना है। देखिए, इन द 4th 5-year प्लान, 6 5 year 7, दोस्तों जो आपको PDF में जो दिए ना 5-year प्लान सफिशिएंट है, उसको पढ़ना है आपको। और जो YouTube पे करवाए उसको देख लीजिए, बजट से क्वेश्चन नहीं गलती कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से करवाया गया वहाँ पे। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा तो याद रखना दोस्तों आपको। देखिए इसका 4th 5-year प्लान के क्या ड्यूरेशन, 1969 से लेके 1974, ये तो था। 6 का कितना था बताइए? 7 का कितना था? 1980 से 1985, 1980 से 1985। 7 कितना था? 85 से 90, 85 से 90, गलती तो नहीं बोल रहे हैं। और 9th कितना था? 1992 से लेके, ना सॉरी ये तो 8 था ना, 1997 से लेके 2002, ये 9वां था। तो आपको पीरियड याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7th 5-year प्लान, ठीक, याद रखिएगा। कौन सा? व्हेन डिड जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? तो 7th 5-year प्लान। तो आपको देखिए दोस्तों, ये टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि हो सका सिंपल क्वेश्चन पूछेगा ना तो सिंपल आपको टाइम पीरियड ही दे देगा, सो फंस जाइएगा उसमें। बता रखे बहुत अच्छे से बताएं, जाकर देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे वीडियो तो, ठीक है। ये बताइए, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वार्षिक वित्तीय वितरण बजट संसद के दोनों सदनों के समझ पहुंचाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, बाय द चेयरमैन, बाय द वाइस प्रेसिडेंट, बाय द फिनेंस मिनिस्टर? किसका द्वारा दोस्तों? बाय द प्रेसिडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए
ये बताइए, बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 व्हाट परसेंटेज हैज़ बीन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज टू द ईयर 2022-23 से लेकर 24-25 तक में कितना इंक्रीज हुआ वो बताया है, ठीक है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना बढ़ गया वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा इस तरह का, आपको सीधा सीधा याद रखना है 37%। कितना बढ़ा है? 37%, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स बजट विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड ऑन डिफेंस, ठीक है। डिफेंस में कितना खर्चा कर रहा है बताइए बजट में? याद रखिए दोस्तों, डिफेंस में कितना? 8%। कितना दोस्तों? लगभग 8%, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 8% आप बोल सकते हैं, दिमाग में रखिएगा, 8% लगभग। निर्मला सीतारमण लगातार डैश बार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश कर रही है, कितना बार किया बताइए? पता है लगातार कितने बार पेश की, पता है कि नहीं? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ला। यूनियन मिनिस्टर फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2024-25 फॉर द 6th टाइम इन ए रो, ठीक है, 6th टाइम इन ए रो, ठीक है। एक क्वेश्चन और आएगा, अभी दिखाएंगे आगे, ये पूछेगा मैक्सिमम टाइम कौन बजट पेश किया है, आपको पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा अगला थी। तो निर्मला सीतारमण का 6 टाइम याद रखना है 2024-25 तक, बस इतना याद रखना, बाकी अगला क्वेश्चन बन जाएगा। ये बताइए, विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस बजट? सबसे पहले किस देश ने बजट पेश किया था दोस्तों? सबसे पहले बजट जो किया था दोस्तों, इंग्लैंड ने किया था। कौन किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंग्लैंड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बजट 2024-25 के तहत प्लेटफॉर्म के तहत बच्चों को टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। अंडर विच प्लेटफॉर्म विल डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन बी केप्ट अंडर बजट 2024-25? बताइए, चिल्ड्रेन का वैक्सीनेशन का रिपोर्ट रखा जाएगा किस पे? कोविन में, यूविन में, रोविन में, रिविन में। तो किस में रखा जाएगा दोस्तों? यूविन में, याद रखना। किस में रखा जाता है? यूविन, ठीक है। किस में रखा जाएगा दोस्तों? यूविन में, याद रखिएगा आप लोग कि इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बच्चों को टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, यूविन में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, हाउ मेनी नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवंबर 2023? भारत सरकार द्वारा नवंबर 2023 तक कितने नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं? 43.9%, 47.2%, 41.1%, 37.5%। इसका आंसर क्या होगा? 43.9%। क्या होगा इसका आंसर? 43.9%। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ गिविंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच? बताइए, यही क्वेश्चन बोल रहे थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे लंबे समय तक बजट पर भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया है? बताइए, सबसे लंबा समय तक भाषण दिया भाई साहब, तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, कौन होगा बताइए? मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, प्रणब मुखर्जी। तो इसका आंसर निर्मला सीतारमण इज द राइट आंसर। हु अमंग दिस हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? बताइए, ये क्वेश्चन बता रहे थे आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण 6 टाइम, ये तो याद रखना है, बाकी सिर्फ कब भूल जाइए। बस मोरारजी देसाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। कितने टाइम? लगातार 10 बार, ठीक है, 10 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा कौन? मोरारजी देसाई, और निर्मला सीतारमण 6 टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के संचालित किया जाता है? बताइए, पीएम स्वनिधि योजना बताइए, कौन सा मंत्रालय? एक मिनट, चलिए बताइए, इसका पहले बताइए तो। चलिए बताइए, पीएम स्वनिधि योजना कौन सा मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो देखिए, पीएम स्वनिधि 2020 में आया था, ये बात पता होना चाहिए आपको। चलो आपको बताना है कौन सा मंत्रालय है दोस्तों इसका। इसका मंत्रालय क्या लगता है आपको? चलिए,
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, पीएम स्वनिधि, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। चलिए बताइए तो इसका मंत्रालय किसके पास है अभी नया जो कैबिनेट मिनिस्टर बना है, आपको जो कोई करा चुके हैं, किसका था? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। रोड वाला किसके पास है? वही नितिन गडकरी जी जो पहले से। रूरल डेवलपमेंट किसके पास है? रूरल डेवलपमेंट किसके था? यही था शिवराज सिंह चौहान पास ने, जो एमपी का मुख्यमंत्री थे पहले, शिवराज सिंह चौहान, जिसको कृषि मंत्री मिला है और उसको दोनों मिला है। ठीक है, और सिविल एविएशन किसको मिला है? सिविल किसको मिला बताइए? उड़ियन वाला किसको मिला भाई? इसको मिला है शायद, क्या बोलते हैं, मदन मोहन रेड्डी करके जो है तेलुगु देशम पार्टी का, हाँ उसी को मिला। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो एक बार मिनिस्ट्री याद कर लीजिएगा आप लोग। बजट 2024-25 के तहत पीएम श्री योजना में 2024-25 के लिए कितने बजट एलोकेशन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच बजट एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर 2024-25 इन द पीएम श्री स्कीम अंडर बजट 2023-24? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 6050 करोड़ रुपया। कितना? पीएम श्री योजना के तहत 6050 करोड़ रुपया, क्योंकि जितना भी एग्जाम हो रहा है दोस्तों पीएम श्री से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है, तो 6050 करोड़ रुपया। कितना? 6050 करोड़ रुपया, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भारत की संचित निधि के धन से निकासी के लिए प्राधिकरण प्राप्त होना चाहिए। व्हाट ऑथराइजेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसिडरेटेड फंड ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका आंसर पार्लियामेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर पार्लियामेंट होना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बताइए ज़रा, भारत सरकार बजट 2024-25 के तहत 2.55 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किस मंत्रालय को दिया है? बताइए ज़रा। 2.55 लाख किस कौन मंत्रालय को दिया बताना है आपको। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान ने, क्या नाम है? हाँ, किसके पास मंत्री मैंने बताइए? रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को मिला है। चलिए, यूनियन बजट का आर्टिकल पूछा है जो कि आपको पता ही होगा, बहुत बार ये स्टैटिक का है ये। चलिए, 112 सही है आप लोग। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्या दिमाग लगा, वो तो पता ही होगा आपको। ये बताइए, अरे यार, चलिए, इनमें से किसने प्रधानमंत्री होते हुए बजट पेश किया था? हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द बजट वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, जवाहर भी थे, राजीव गांधी भी थे और इंदिरा गांधी भी थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? चलिए बताइए, स्टैटिक है। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? शकुंतलम सेठी। कौन थे? पहला ऑप्शन। ठीक है। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट? बताइए, भारत देश के कौन से वित्त मंत्री थे जो बाद में जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे? आप देख लीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो कौन होगा इसका आंसर? प्रणब मुखर्जी होगा। ठीक है, कौन सा? प्रणब मुखर्जी। इसका आंसर पहला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक है, 23 दिसंबर 2023 यही था डेट ने, एक बार देख लीजिएगा कंफर्मेशन के लिए। खैर, हाउ मेनी वोमेन विल एडेड टू द लाखपति दीदी स्कीम अंडर बजट 2024-25? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है ये। बजट 2024-25 के तहत लाखपति दीदी योजना में कितनी महिलाओं को जोड़ा जाएगा? बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम बनेगा आपके एग्जाम में। चलिए, कितना बनेगा? 3 करोड़। ठीक है, कितने महिलाओं को जोड़ा जाएगा? 3 करोड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चर्चा में रही उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने लोगों अगले 5 साल में आवास प्रदान किए जाएंगे? अगले 5 साल में बोल रहा है, प्रदान किए जाएंगे कितने? बताइए। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका 2 करोड़। ठीक है, कितने लोग को दिया जाएगा? 2 करोड़ लोग को आने वाले 5 साल में। लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बजट 24-25 के तहत ब्लू रेवोल्यूशन मछली से रिलेटेड, ठीक है, चलिए, के लिए 24-25 में कितना बजट का एलोकेशन किया गया है? हाउ मच बजट वाज एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ब्लू रेवोल्यूशंस इन 2024-25 अंडर बजट? बताना है कितना? 2025 2400 करोड़, 2352 करोड़, 2005 करोड़।
बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2352 करोड़ रुपया, कितना, 2352 करोड़ रुपये किसके लिए, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। हालांकि आपके ग्रुप में, पेड ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और बजट का इतने क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अभी 25-30 क्वेश्चन हुआ है ना, और भी करवाएंगे, लेकिन गैप करके थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन ऐसा कीजिए जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए। बजट पढ़ने बैठेगा तो बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको किताब से, ठीक है, लेकिन सेलेक्टेड पढ़ना आपको जैसे सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। इसलिए ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, संडे तक ही मौका है जुड़ने के लिए, उसके बाद मौका नहीं है आपको जुड़ने के लिए, ठीक है। 8968765101, ये फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप में जो भी यही नंबर है पूरा, सब चीज़ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। 199 चार्जेस का, 199 मत देखिए, अपना लाइफ सिक्योर कीजिए, एसओ बनिए चुपचाप, ठीक है। और पूरा जीके का PDF वहाँ पे मिलेगा, टेंशन नहीं लेना आपको, एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, मस्त मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।